जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड एक टाइप होता है जिसमें कुत्ता और खरगोश के बारे में, छलांगों के बारे में प्रश्न आते हैं। और ये एक ऐसा टाइप है जिसमें लड़कों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आज वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। इसमें कुल मिला के हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे और 3 टाइप से 6 सवाल करेंगे और यही 8 से 10 मिनट की क्लास में हम लोग इस टाइप को एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए आज तोड़ देंगे, ठीक है। और अगर जो आज हम बताने वाले हैं, अगर ये इस क्लास में आप आखिरी तक बने रहे तो ये टाइप जो है ना आपका जीवन भर के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप में जल्दी कैसे किया जाए, हमारा मोटिव यही है कि इन टाइप को जल्दी कैसे निपटाया जाए, उसी पर चर्चा करेंगे। आइए, आपके सामने एक सवाल लग चुका है पहले से ही, जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है? कह रहा है जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में दोस्त कुत्ता 4 छलांग लगाता है, ठीक है। कह रहा है जितने समय में, खरगोश को हम आर लिख रहे, कुत्ते को हमने डी लिख लिया। कह रहा है जितने समय में खरगोश है ना जो वो 5 छलांग लगाता है तो 5 छलांग लिख ली। कह रहा है उतने ही समय में कुत्ता दोस्त मेरे 4 छलांग लगाता है। इतनी बात समझ गए। इसके बाद कह रहा है सर कि भैया कुत्ते की जो है ना, जो खरगोश की एक छलांग है वो 2 मीटर की है। इसका मतलब अगर 5 छलांग लगा रहा है तो 5 दूना कितना, 10 मीटर वो तय कर रहा है। क्लियर। इसके बाद कह रहा है दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता है ना एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताओ कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 4। तो भैया 4 मीटर की दूरी तय करेगा तो दोस्त मेरे 4 चक्को 16 मीटर, बोलो 16 मीटर का दूरी तय कर लेगा। कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर दूरी तय करता है और 4 छलांग लगाता है, 16 मीटर दूरी। क्लियर। अब आप खुद बताओ, सवाल कह रहा है कुत्ते और खरगोश के बीच की जो आरंभिक दूरी है वो 30 मीटर है। इसका मतलब कुत्ता यहां पर है, खरगोश यहां पर है, तो 30 मीटर दूर कुत्ता है। तो आप देखो जरा, कह रहा है कि कितनी छलांग में, यहां जंप पूछ रहा है कि कितनी जंप लगाएगा, कितनी जंप में कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ लेगा। तो दोस्त मेरे आप देखो यहां पर ध्यान से, इसकी 5 छलांग, इसकी 4 छलांग में, कुत्ते की 4 छलांग में और रैबिट की 5 छलांग में दूरी कितनी अंतर है? तो आप कहोगे सर 6 मीटर। इसका मतलब कुत्ता 4 छलांग भी लगाता है और उससे 6 मीटर दूरी ज्यादा तय करता है। इसका मतलब है कि 4 जंप में दोस्त मेरे, 4 जंप में कुत्ता जो है वो 6 मीटर कवर करता है। तो 6 मीटर कवर कर लेगा, जो जैसे आपने चोर सिपाही वाला सवाल पढ़ा होगा उसी तरीके से। तो भाई साहब ये हर 4 छलांग पे, हर कुत्ते की 4 छलांग पे 6 मीटर कम कर देगा ये, फिर अगली 4 छलांग पे 6 मीटर कम कर देगा। और ये 30 मीटर का गैप है ना, ये किसको खत्म करना है? और ये कब खत्म कर पाएगा? तो भैया 30 मीटर का गैप खत्म करने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा और 5 का इधर भी करना पड़ेगा। दोस्त मेरे 5 चक्को 20 और 5 छक्के 30। इसका मतलब है 30 मीटर की दूरी को खत्म करने के लिए कुत्ते द्वारा 20 जंप लगानी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जंप। बोलो क्लियर, 20 जंप। समझ रहे हो ना? ये टाइप है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जरा समझिए, ये जैसा पहला वैसे ही दूसरा सवाल करा। 6 छलांग कौन लगाता है? खरगोश। एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है? 2 मीटर। तो रैबिट द्वारा 6 दूनी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर की दूरी हो जाएगी। क्लियर। एक और समझते हैं। फिर कह रहा है कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते की जो 4 छलांग है, लेकिन 4 छलांग में 5 मीटर एक छलांग की 5 मीटर, दोस्त मेरे 20 मीटर दूरी हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे 12-20 यानी कि 8 मीटर जो है कुत्ता जो है हर 4 छलांग में 8 मीटर ज्यादा इससे तय करता है। अगर 8 मीटर ज्यादा तय करता है, सवाल कर आरंभिक दूरी 24 मीटर की है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो 24 मीटर का है। तो बताओ 24 मीटर का गैप खत्म कर दोगे, वैसे ही तो खरगोश जो है कुत्ते को मिल जाएगा या कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो दोस्त मेरे इस गैप को खत्म करने के लिए आप जानते हो कुत्ते द्वारा 4 जब हम जंप लगाते हैं तो भैया 8 मीटर तय करता है ज्यादा। तो भाई साहब 24 इसको बनाना है, तो 24 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो भाई साहब 4 3 12, यानी कि 12 जंप में भाई साहब 24 मीटर का गैप खत्म कर देगा। क्लियर। इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जंप। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 12 जंप। आइए इसी प्रकार का एक तीसरा सवाल और, सिर्फ अंतर क्या है, यहां पर डायरेक्ट डिस्टेंस ना देकर 12 छलांग दे दी गई। ठीक है, आइए समझते हैं। कह रहा रैबिट 6 छलांग लगाता है। रैबिट कितनी छलांग लगाता है? 6 छलांग। और उतनी देर में कुत्ता जो है वो सिर्फ 4 छलांग लगा पाता है। डॉग जो है दोस्त मेरे 4 छलांग लगा पाता है। जरा समझिए, अगर रैबिट 6 छलांग लगाता है और कुत्ता 4 छलांग लगाता है, रैबिट द्वारा 2 मीटर की दूरी तय की जाती है और कुत्ते द्वारा दोस्त मेरे 5 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो 6 दूनी 12, 5 चक्को 20। तो आप देखो जरा, इसने 12 मीटर, किसने? रैबिट ने,
और डॉग ने कितना 20 मीटर, यानी कि 8 मीटर जो है दोस्त ज्यादा तय किया। किसने? 8 मीटर ज्यादा तय किया। कितनी छलांग में? 4 छलांग में। दोस्त कह रहा है कि इनके बीच की जो आरंभिक दूरी है, देखो भाई साहब 4 छलांग में 4 जंप में 8 मीटर दूरी तय करता है एक्स्ट्रा, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 छलांग के बराबर है। किसके? कुत्ते की। भाई साहब आरंभिक दूरी पिछले वाले में दे रखी, इसमें दे नहीं रखी, डायरेक्ट दे रखी। 12 में गुणे 5 यानी कितने मीटर हो जाएगा? 60 मीटर। कितने मीटर हो जाएगा? 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। अब आप बताओ भाई, कह रहा है तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? देखो कुत्ते द्वारा दूरी कितनी तय की जाती है? एक छलांग में 5 मीटर। कह रहा है उनके बीच की आरंभिक दूरी जो है वो कितनी है? 12 छलांग के बराबर, तो 60 मीटर हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब हमें 60 मीटर बनाना है इसको। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि भाई साहब अगर हम चार जंप में 8 मीटर जा रहे हैं तो 2 जंप में कितना जाएंगे बताओ, या ऐसे निकाल लो। देखो एक जंप में कितना जाएंगे तो आप कहोगे 8/4, 8/4। तो बताओ 60 मीटर, ऐसे कर लो। देखो ऐसे नहीं, जंप निकालनी है तो 8 मीटर में 4 जंप लगानी पड़ती हैं, तो 1 मीटर में तो दोस्त मेरे 4/8 जंप लगानी पड़ेंगी, और 60 मीटर में तो 60 का गुणा कर देंगे। काट लो, 4 दूना 8 और 2 से काटोगे 30। इसका मतलब दोस्त 30 जंप लगानी पड़ेंगी। 30 जंप लगानी पड़ेंगी। किसको? कुत्ते को। तब ये कुत्ता क्या कर पाएगा? पकड़ पाएगा। आइए ऐसा ही एक सवाल और है आपके सामने। भाई साहब इनके बीच की दूरी 10 छलांग के बराबर है। किसके? कुत्ते की। इसको हम आज इस बार पहले लिखे ले रहे। कुत्ते की एक छलांग कितने मीटर की? 4 मीटर की। तो 10 चक्को कितना हो जाएगा? 10 चक्को 40 मीटर का गैप हो गया। 40 मीटर का गैप हो गया इनके बीच में। आइए रैबिट को लिख लिया, डॉग को लिख लिया। रैबिट जो है 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग। कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 3 छलांग। कुत्ता 3 छलांग। रैबिट की एक छलांग में दूरी कितनी है दोस्त मेरे? 2 मीटर की दूरी है, तो 2 मीटर लिख लिया। और भैया कुत्ता एक छलांग में कितनी दूरी लगाता है? 4 मीटर, तो 4 लिख लिया। अब गुणा कर दो, 5 दूना 10 मीटर और 4 तियो 12 मीटर। ठीक है, अगर 10 मीटर 12 मीटर में कितने का गैप है? 2 मीटर का। तो आप खुद बताओ, कुत्ते की 3 छलांग, कुत्ते की 3 जंप, यानी 3 मीटर की दूरी ज्यादा तय करने में भैया कुत्ता 3 जंप लगाता है। कितनी जंप लगाता है? 3 जंप। और दोस्त कह रहा है 3 जंप लगाता है 2 मीटर की दूरी में। 2 मीटर की दूरी में कितनी जंप लगाता है? 3 जंप। और हमें दूरी कितनी कवर करनी है? 40 मीटर की। 40 मीटर बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 20 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का? 20 का। देखो भाई साहब अगर हम यहां पर करोगे या ऐसे निकालो, 2 मीटर में 3 जंप, तो 1 मीटर में 3/2 जंप, और इंटू में 40 मीटर में तो 40 का गुणा कर लेंगे। 2 दशा कितना हो जाएगा? 20, और 20 थियो 60, यानी 60 जंप लगानी पड़ेंगी। तो ये तो दोस्त मेरे बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे, तो ये हम लोगों ने लगा लिए। लेकिन नेक्स्ट जो सवाल है ना, वो लेवल अलग ही है। 2 टाइप का सवाल करवा चुके, तीसरा टाइप सवाल समझिए। तीसरा टाइप का सवाल समझिए। इस सवाल में आप अगर लग गए, दिमाग लगा दिया बेसिक में, तो टाइम लगेगा। आइए इस सवाल को जल्दी करना आपको सिखाते हैं, कैसे करोगे देखिए जरा समझते हैं। सवाल ने कहा कुत्ता खरगोश का पीछा करता है कि निश्चित समय में खरगोश जो है भैया 3 छलांग लगाता है, तो कुत्ता उतनी ही समय में कितनी छलांग लगाता है? 5 छलांग लगाता है। खरगोश का 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते के 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो खरगोश और कुत्ते की चाल का अनुपात, किसकी चाल का अनुपात पूछा गया? रैबिट और किसकी? डॉग की चाल का अनुपात। यानी पहले रैबिट लिखना है फिर डॉग। आप पता है क्या करना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहले हम देख लेते हैं कुत्ते द्वारा, देखो 6 छलांग किसके द्वारा लगाएगी? 6 छलांग में तय की दूरी खरगोश द्वारा। आप क्या करो, ऐसे लिख लो 6। ठीक है, इधर कुत्ते की छलांग लिख लो, दूरी कितनी दूरी तय की? ये कुत्ते की 5 छलांग की दूरी। इधर 6 छलांग की दूरी, इधर 5 छलांग की दूरी। इधर समय कितना लगा? आ जाओ। कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, निश्चित समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है, तो खरगोश की 3 छलांग जो होगी ना, बस 3 से भाग दे दो। इधर कुत्ते की छलांग से भाग दे दो 5, अनुपात निकाल दो दोस्त। 3 दूना 6, ध्यान से देखना, 5 एकम 5, 2 अनुपात क्या आया? 1 आया। दूरी समय के चाल का अनुपात, दूरी समय चाल का अनुपात, 2 अनुपात 1 आया। बस इस अनुपात को रिवर्स कर दो, 1 अनुपात 2 लिख दो। जो भी यहां पर आए उसको उल्टा कर दो, 1 अनुपात 2। बस यही दोस्त मेरे क्या हो जाएगी? रैबिट की चाल, और ये हो जाएगी डॉग की चाल का अनुपात, यानी कि 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा सवाल समझना, बहुत अच्छा सवाल है, हम लोगों ने चुटकियों में इसको लगा लिया। जरा समझिए इस सवाल को। भाई साहब फिर से वही लिखेंगे, टॉम जेरी, पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, टॉम और जेरी। जरा देखिए, तो टॉम द्वारा 7 छलांग,
टॉम द्वारा 7 छलांग, 7 लिख लिया हमने, ठीक है। छलांग में तय की गई दूरी, जेरी द्वारा 5 छलांग में तय की दूरी, तो हमने 5 लिख लिया। अब आपको क्या करना है पता है, जो टॉम है, टॉम का समय ऊपर जो लिखा है 8 छलांग का, वो इसके नीचे भाग दे दो, टॉम के नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद जेरी द्वारा 6 छलांग में लगता है तो 6 से भाग दे दो। देखो 2 3 6, 2 चौको 8, कट गया। अनुपात निकालो, 4 पंचे 20, 7 तिया 21, यानी कि 21:20 आ गया। ध्यान ही रखना, हमने पिछले वाले सवाल में बताया था इस अनुपात को उल्टा कर दो, वही हमारा आंसर है। तो 21:20 को जब हम उल्टा करेंगे तो 20 अनुपात क्या आ जाएगा, 21, यानी कि टॉम और जेरी में जो चाल का अनुपात आया दोस्त मेरे, टॉम और जेरी में जो चाल का अनुपात आया वो 20 अनुपात कितना आया, 21 आया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये 6 सवाल, और अच्छे से तोड़ना भी आ गए होंगे, जल्दी हम कैसे करें। तो अगर इन सवालों पर आप इससे पहले इन सवालों को लगाए हो, नहीं समझ में आए हो, आज समझ में आ गए तो अच्छी बात है। और ऐसे ही सवाल पाने के लिए छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे परमानेंट। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर देना, और दोस्त मेरे अपने दोस्तों तक पहुंचा भी देना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।